सो सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 11 में आप सबका स्वागत है। भाई मैं इतना बता सकता हूँ, ये एपिसोड देखते हुए आप सबको गूज़बम्स आने वाले हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं बो जिनचुल और उसके साथियों को, जो कि संग जिनबू को सामने देख के उसको फाइट करते हुए देख के बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं और कहते हैं, क्या ये क्या मैं अपने सामने ये क्या होते हुए देख रहा हूँ। हम देखते हैं जिनबू के ऑक शैडोज अपने ही साथियों को मार रहे हैं। वो कहता है, मेरी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है। तभी साइड से मिस चायन कहती है, ये बीस्ट है जो कि उस हंटर के द्वारा समन किया गया है। वो चौंकता है और कहता है, क्या मिस चा? और तभी कहता है, क्या आप उस हंटर को रेफर कर रही है? और तभी हम देखते हैं काग लगान को संग जिनबू चारों तरफ से तलवार से स्लैश करते हुए जा रहा है, पर इतने सब कुछ के बाद भी उसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी संग जिनबू को देखते हैं, वो सोचता है, मैं इस तलवार से उसे ज़्यादा फेटल डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ। और इसी के वजह से तभी देखते हैं वो डैगर को छोड़ के अपना पंच तैयार करता है और काग लगान को एक खतरनाक पंच मारता है, जिससे वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। अब मिस चायन और बू जिनचुल ये सब कुछ होते हुए देख रहे थे। वो कहता है, संग जिनबू, और सोचता है, ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि मिस चोई और द मैनेजर ऑफ द सर्वेलेंस टीम, वो भी इस बारे में जानती है। वैसे मैं यहाँ आया था ताकि मैं कुछ मदद कर पाऊँ, पर यहाँ पे देख के लग रहा है कि मेरी मदद की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मिस्टर संग वो अकेला ही इस ए रैंक के डंजन को पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं, तो फिर क्या वो ये सब करने के कैपेबल है? नो डाउट वो एक तरह का बेस्ट फाइटर टाइप हंटर है, पर देख के लगता है कि वो समनिंग मैजिक भी कर सकता है। आखिर वो कितना ज़्यादा बीस्ट को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। तभी मिस चायन कहती है, हु द हेल इज़ दैट गाय? क्या तुम इसे जानते हो? वो कहता है, हाँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दूसरी तरफ काग लगान, उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब जिनबू उसे देखते हुए कहता है, जब तुम अपने बीस्ट को, अपने गार्ड्स को खो चुके थे, तभी तुम मुझसे हार चुके थे। तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस ही नहीं था। और तभी हम देखते हैं जीन के पीछे काग लगान के ही गार्ड्स को, जो कि अब जीन के शैडोज बन चुके हैं। और तभी वो कहता है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि तुम काग लगान के डिफेंस को तोड़ सको। पर तभी वो चीखने लगता है, क्योंकि हम देखते हैं उसके ही गार्ड्स, जो कि अब जिनबू के बीस्ट बन चुके हैं, वो उसे एक एक करके तलवार मारने लगते हैं, उसकी बॉडी में तलवार मारने लगते हैं। जीन ये वहीं पे खड़ा हुआ देखता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो अब मर चुका है, उसका खून वहाँ पे चारों तरफ बह रहा है। तभी नोटिस आता है, यू हैव डिफीटेड द डंजन बॉस, लेवल अप लेवल अप। जीन का ऐसे बहुत ज़्यादा लेवल अप हो जाता है। वो सोचता है, मैंने फाइनल बॉस को हरा दिया है और मेरे सोल्जर्स बाकी सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। अब समय आ चुका है कि मैं रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करूं। तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे रिवॉर्ड्स को, पर तभी वो कलेक्ट करता उससे पहले ही उसे याद आता है कि ये जो डंजन है हंटर्स गिल्ड को बिलोंग करता है, तो फिर यहाँ पे ये सारे रिवॉर्ड्स लेना उसके लिए ठीक नहीं होगा। पर हाँ, वो एक काम ज़रूर कर सकता है, यहाँ पे वो शैडोज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और वही उसे चाहिए। तभी नीचे हाथ देते हुए कहता है, अराइज। और ये कहते ही चारों तरफ शैडोज़ फैल जाते हैं। बू जिनचुल, मिस चायन वो भी चौंक जाते हैं। और तभी कुछ ही देर बाद हम काग लगान, जो कि सबको धूल चटा रहा था, सबको मार रहा था, जिससे सब डरे हुए थे, उसको जिन के गुलाम बनते हुए देखते हैं। अब उसे देख के जिन थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम शैडो बन चुके हो ना, अब तुम पहले से थोड़ा सा शांत हो चुके हो। और तभी वो उसको देखते हुए सोचता है, अब तक मेरे पास जितने रैंक्स थे, जैसे कि स्टैंडर्ड, एलीट और नाइट, ये पहली बार है जब मैं किसी और रैंक को देख रहा हूँ। वैसे एक ए रैंक डंजन का बॉस वो मेरे लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। और तभी नोटिस आता है, प्लीज़ अपने सोल्जर को नाम दो। और कुछ ही देर बाद, जैसे कि वो नाम देने में सबसे बुरा है, वो उसे बुलाएगा टास्क। मतलब भाई इतने खतरनाक एक मॉन्स्टर को वो सिर्फ एक छोटे से नाम से बुलाएगा। तभी हम देखते हैं टास्क, उसका रैंक है एलीट नाइट, मतलब जिनके अब तक के सबसे ज़्यादा ताकतवर शैडो वही है। अब वो चारों तरफ देखता है और सोचता है, हाँ वैसे एक चीज़ तो है, एक हाई ऑक्स की आर्मी ये ऑब्टेन करना मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है।
पर अब देख के लगता है कि मैं 127 शैडोज को प्रिजर्व करके रख सकता हूँ। चलो मैं बाकी सबको नथिंगनेस के दुनिया में भेज देता हूँ और बाकियों को मैं प्रिजर्व करके रखता हूँ। और तभी शैडोज गायब हो जाते हैं। सब ये देख रहे थे। तभी वो जब पीछे देखता है, बू जिनचुल कहता है, मिस्टर संग जिनबू। उसे देखते ही वो चौंक जाता है और सोचता है, क्या बू जिनचुल और चाह है भी? ये लोग कब आए? मैंने तो इन्हें नोटिस भी नहीं किया था। अब मैं खुद को इस सब से बाहर कैसे निकालूंगा? वो ये सब सोच ही रहा था। तभी देखते हैं बू जिनचुल अपने टीम के साथ सामने आता है और कहता है, हम लोग सर्वेलेंस टीम से है और अब से द हंटर एसोसिएशन इंचार्ज है मिस्टर संग जिनबू की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि अभी पब्लिक को रिवील नहीं किया जाएगा। ये एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है जो कि तुम सबको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और तुम सब में से कोई भी ये बाहर जाके किसी को बता नहीं सकता कि यहाँ पे क्या हुआ था। तभी दो मेंबर्स वो कहते हैं, मिस्टर संग जिनबू प्लीज हमारे साथ चलिए, इससे आपका ही भला होगा। बू जिनचुल कंटिन्यू करता है और कहता है, अभी अभी तुम सबके सामने संग जिनबू ने एक पूरे आर्मी ऑफ बीस्ट के साथ फाइट की थी, वो भी इस देश के सबसे लार्जेस्ट और वेल्दीएस्ट गिल्ड के सामने। इससे पता चलता है कि संग जिनबू और उसकी ताकत अब एक एस रैंक के हंटर को भी सरपास कर चुका है। अगर किसी का भी कोई सवाल है, सबका जवाब दिया जाएगा, या फिर आप जाके हंटर एसोसिएशन में इंक्वायरी कर सकते हैं। अब प्लीज आप सब इस टेंशन से क्वाइटली बाहर जाइए। पर तभी एक बंदा आगे आते हुए कहता है, रुको। और तभी हम टीम लीडर को देखते हैं। वो कहता है, अगर तुम इतने ही पावरफुल थे, इतने पावरफुल हंटर हो, मैं समझ सकता हूँ तुमने क्यों अपने आइडेंटिटी को छुपाया। मैं तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा इस बारे में कि तुम यहाँ पे हमारे साथ पॉटर के रूप में क्यों आए थे। तुमने बस हमारी जान बचाई, इसलिए हम सब तुम्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं। और तभी देखते सब कोई संग जिनबू के सामने झुक जाते हैं। पर तभी जिनबू उसी लड़की की डायरी देते हुए कहता है, वेल देन, अब तुम जिंदा हो, इसका मतलब ये मुझे डिलीवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखते ही वो लड़की हंस पड़ती है। पर तभी देखते हैं बू जिनचुल संग जिनबू को लेके वहाँ से निकल जाता है। पर दूसरी तरफ मिस चायन को देखते हैं। वो उसको चाह के भी बुला नहीं पाती, बस हाथ आगे करती है। पर तभी वहाँ पे बई हंटर आती है जो कि मैजिक कर सकती है और कहती है, मिस चा, वैसे आपके हाथ में ये पिकैक्स क्यों है? ये देखते ही मिस चायन को शर्म आ जाता है और वो कहती है, अगर उसने मुझे ऐसे देख लिया तो वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? वो कहती है, क्या कि आप किसके बारे में बात कर रही है? वो कहती है, नहीं कुछ नहीं। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम जिन्हो को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। वो जिनबू के बारे में ही सोच रहा है कि अब सच्चाई सामने आने वाले हैं। जिनबू के डिसीजन के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। वो अपने आप को संभालता है। तभी वहाँ पे जिनबू अपीयर होता है। वो उसे देख के खुश होता है, बुलाता है और उसके कपड़े के बारे में पूछता है। जिनबू कहता है, ओह मैं एक डेंजन से सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और सोचता है, अब भी वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है, सच में वो अमेजिंग है। और तभी वो अपनी बात कहता है, अपनी पापा से हुए हर वो बात जो कि वो करा था। यहाँ तक कि उसने अपने पापा को सब कुछ बता दिया था कि उसने क्या क्या करा है, जिनबू ने उसके लिए क्या करा है। उसकी बातें सुन के जिनबू सोचता है, आखिर इसने ऐसा क्यों करा। और तभी कहता है, तो तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें यूजिन गिल्ड की गिल्ड मास्टर बनने के लिए मेरी मदद चाहिए? वो कहता है, हाँ सर, बिल्कुल, आप अपने मर्जी से चल सकते हैं, प्लीज मान जाइए, आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। पर तभी जिन कहता है, जिन हो मैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें किसी दूसरे बिल्डिंग में दिखाया जाता है। कोई कहता है, क्या संग जिनबू ने हमारे रेड को ज्वाइन किया था? वो कल माइनिंग टीम में था और आज उसने हमारी स्ट्राइक स्क्वाड के बैग्स को उठाया। और तभी उसके सामने हम उसी बंदे को देखते हैं। वो कहता है, मिस्टर सॉन्ग, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसने आखिर ऐसा क्यों किया है। मुझे नहीं लगता कि वो इंटरफेयर करना चाहता था। दरअसल वहाँ पे उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि वो बॉस सबको मार रहा था और अगर वो इंटरफेयर नहीं करता तो वो सबको मार देता, इसीलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं था बॉस। ये सुन के मिस्टर चोई कहता है, पहले तो वाइट टाइगर गिल्ड और अब हम लोग यानी हंटर्स गिल्ड उसके कर्ज तले डूब चुके हैं। और सोचता है वो मल्टीपल बीस्ट को एक साथ समन कर सकता है। वो एक एसासिन हंटर टाइप अजाइल है।
यहाँ तक कि जो बीस्ट लगभग मर चुके हैं उनको वो अपने बीस्ट में तब्दील कर सकता है। ऐसे पावर्स जो कि आज से पहले किसी के पास नहीं देखा गया, नए पावर्स। आखिर वो और क्या क्या कर सकता है? और ये भी हो सकता है वो और भी बहुत सारे पावर्स यूज़ कर सकता है। और तभी वो कहता है, अगर वो सच में ही इतना पावरफुल है, तुम्हें क्या लगता है मेरे कंपैरिजन में वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा? ये सुनते ही वो बंदा चौंकता है, पर तभी अपने आप को ठीक करते हुए कहता है, देखिए बॉस, आपको ये पता है एक रेड के दौरान हर किसी का काम अलग होता है। एक स्ट्राइक स्क्वाड को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि अटैक, डिफेंस और सपोर्ट, एक के बिना दूसरा बहुत ज़्यादा वीक होगा। ये तो आपको भी पता है ना? पर बो हंटर एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मिस्टर चोई, क्या आप कैपेबल होंगे एक ऐसे ए रैंक डेंजन जो कि आज तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का है, उस डेंजन को अकेला अपने आप क्लियर करने में? और ये सुनते ही चोई पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचता है, नो मैटर मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँ, पर ये मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर मैं एक साथ उतने सारे बीस्ट से फाइट करूँगा तो। और कहता है, शायद नहीं। उसकी हाथों को हम कांपते हुए देखते हैं और तभी वो कहता है, अब लगता है मेरा जो टाइटल है द अल्टीमेट हंटर वो एक मजाक बन चुका है। वही बंदा कहता है, मिस्टर चोई, मुझे पता है यह मुझे कहना नहीं चाहिए, पर आपको शायद उसे रिक्रूट कर लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तभी सीन शिफ्ट होता है किसी दूसरे तरफ। हम बहुत सारे कैमरामैन को रेडी होते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे एक वैन को देखते हैं, उसी के अंदर ली मिन सियंग को देखते हैं। वो बाहर देखते हुए कहता है, लगता है बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुआ है। उसका ड्राइवर वो कहता है, हाँ ये सब कल के हेडलाइन के इंतज़ार में है। ली मिन सियंग कहता है, ली मिन सियंग द मैन हु हैज़ इट ऑल विल सून प्रोजेस सुपर ह्यूमन पावर्स। वैसे ये थोड़ा सा चीज़ी है ना? कैसा लगेगा? पर तभी वहाँ पे और दो कार एंटर होते हैं। बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे देखते हैं। उन्हीं दो गाड़ियों में से बीए कियोनो और मिस्टर चोई आते हैं, जो देख के सब कोई चौंकते हैं। सब कोई उनसे बार बार पूछने लगते हैं कि वो क्या ली मिनसियंग को यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए आए हैं? पर वो दोनों तभी वहाँ पे आते हैं और जब ये सवाल उनको उनको पूछा जाता है, बीए कियोनो कहता है, प्लीज़ मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। मिस्टर चोई कहते हैं, मैं आप सबको बता दूं मिस्टर ली, उसका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। वो कहता भी है, हम लोग यहाँ पे किसी और के लिए आए हैं। ये सुन के सारे रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। पर तभी बीए कियानो कहता है, वैसे मैंने सुना कल हंटर्स गिल्ड के लिए एक क्लोज कॉल था। पर ये सुन के मिस्टर चोई कहता है, वेल हाँ था तो, पर हमने तो हमारा एक ए रैंक हंटर को नहीं खोया, जैसा कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने खोया। ये सुनते ही बीए कियानो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, एनीवे लगता है कि हम दोनों गिल्ड को ही मदद मिला है, वो भी उसी एक हंटर से। ये सुन के चोई कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अगर वो नहीं होता मेरा भी सेकेंड टायर टीम वो पूरी तरह से मारा जा चुका होता है। अब देखते हैं वो दोनों आपस में ही झगड़ने लगते हैं किसे संग जिन्बू की सबसे ज्यादा जरूरत है। पर तभी वहाँ पे और एक बंदा आता है और कहता है, हाँ ये क्या देख रहा हूँ, चोई और बीए कियानो वो भी एक साथ यहाँ पे। अरे गाइस तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये और कोई नहीं बल्कि लिम त्यागू और एक एस रैंक हंटर फाइन गिल्ड के मास्टर है। और उसे देखते ही दोनों उसे चुप करने के लिए कहता है और कहता है, हमें ली मिनसेंग के बारे में कोई परवाह नहीं, हम लोग उसे रिक्रूट करने नहीं आए हैं। ये देख के उस बंदे को भी थोड़ा सा अजीब लगता है। दूसरी तरफ ली मिनसियांग वो भी अब बाहर देखता है उन दोनों को और सोचता है, क्या सोई जोंग और बीए कियानो भी वो भी मुझे रिक्रूट करने आए हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लोग सारे गिल्ड्स मेरे लिए फाइट कर रहे हैं। तभी वो ड्राइवर कहता है, मिनसियन सब कुछ रेडी है, तुम जाओ अपना इंटरव्यू चालू करो। और तभी देखते हैं वो उतरता है, सारे तरफ उसकी चर्चे है, सब कोई उसके फोटोज लेने में बिजी है। पर तभी इसी शोरगुल में, इसी भीड़ में पीछे से कोई आता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि संग जिनबू था। वो बस सोचता है, क्या यहाँ पे आखिर इतने सारे लोग क्यों हैं? तो फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। क्या संग जिनबू अब एस रैंक हंटर बन जाएगा? अगर सब कुछ देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।